तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 11 में। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हॉन्ग को, जो कि ब्लड स्टोन माइनिंग करने में लगा हुआ है और हमें दिखाया जाता है वह अपने चाकुओं से मॉन्स्टर का फाड़ता है दिल और मतलब सर फाड़ता है और उसमें से ब्लड स्टोन होता है वो निकाल कर अपने बैग में डाल लेता है। और इस काम को करते करते वो ज़्यादा थक चुका है क्योंकि जो मॉन्स्टर की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती, इतनी सोची थी उससे भी ज़्यादा। इतना थक हारने के बाद मन में सोचते हुए बोलने लगता है मुझे पता है कि हमारे लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मैं इस तरीके से काम करता है लेकिन तो मैं मर नहीं जाऊंगा जल्दी। और तो और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा किसी को भी नहीं सुना जो कि ब्लड स्टोन माइन करते करते मारा गया हो। तभी हंग वूजिन के पास जाता है और उसे कहने लगता है ब्रदर मैंने सारे के सारे निपटा लिए हैं ब्लड स्टोन, क्या हम थोड़ा यहाँ पर आराम कर सकते हैं। तभी वूजिन उससे कहने लगता है क्या तुम ऑलरेडी थक गए इतना ज़्यादा। और तभी वे लोग आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और हंग पानी पीते हुए एकदम रिफ्रेश हो जाता है और कहने लगता है मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, हे ब्रदर अब मुझे पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है। तभी वूजिन उससे कहने लगता है आखिरकार हमारे पास कितना समय बचा हुआ है इस डंजन खत्म होने में। तभी हंग उससे कहने लगता है हमारे पास सिर्फ 12 मिनट बची हुई हैं। वूजिन पुरानी बातों को सोचता है और याद करता है अपने बैंक अकाउंट के बारे में और हमें बताता है कि उसके अकाउंट में कम से कम 400 मिलियन बॉन पड़े हुए हैं अभी की प्रोसेस के अनुसार। और तो और इतना पैसा मेरे लिए काफ़ी होगा मेरी मॉम और मेरी छोटी सिस्टर के लिए एक घर खरीदने के लिए, जिसके कारण वह शांति से रह सकती हैं अच्छे से और अपना जीवन अच्छे से गुजार सकती हैं। तभी वो सॉन्ग से कहने लगता है हे सॉन्ग आई मीन हॉन्ग, इसका नाम हॉन्ग सुंगू है पूरा नाम, तो हॉन्ग इजी पड़ रहा है तो समझ जाना क्या कहना है। और हॉन्ग कोरिया में सरनेम की तरह ले सकते हो आप। तभी हॉन्ग खुलता है और पूछने लगता है हाँ ब्रदर क्या हुआ। और वो जिन हॉन्ग से कहने लगता है अब से और अभी से जो भी ब्लड स्टोन को तुम माइन करोगे वो तुम्हारे ऊपर बिलोंग करेंगे, तुम उन्हें जैसे चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हो और मैं सभी के सभी मॉन्स्टर को मार करता जाऊंगा साथ ही साथ में, और जितना पॉसिबल हो सके तुम उतना निकाल सकते हो। लेकिन हॉन्ग ये बात सुनकर टोटली कंफ्यूज होता है। तभी वुजिन कहने लगता है क्या हमें अपने काम की क्षमता बढ़ा देनी चाहिए। और वो एक जोर से सांस लेता है, बहुत डीप सांस लेता है और फुल स्पीड में आगे की तरफ बढ़ा चला जाता है। और हॉन्ग ये देखकर कभी सरप्राइज होता है और कहता है ब्रदर जरा रुको तो सही। और वो डम्फाउंड में ही रह जाता है और वूजिन को तो भाई रोका नहीं जा सकता, वो अपना जो रॉड लेकर वहां पर चढ़ पड़ता है मॉन्स्टरों पर और वो फुल स्पीड में उन मॉन्स्टर को मारना चालू कर देता है। और उसकी इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि पहले के मुकाबले में भी ज्यादा, और वो सभी मॉन्स्टर को आगे मारते हुए जा ही रहा होता है तभी पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। लेकिन वूजिन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है पहले के मुकाबले में, उसका लेवल भी हाई चुका है और वूजिन सिर्फ एक ही झटके में उसके 2 टुकड़े कर देता है। और तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम ऑलरेडी लेवल 10 पर पहुंच चुके हो और वो मॉन्स्टर भी उसी के साथ मारा जाता है। और इतने ज़्यादा मॉन्स्टर मारने के बाद वूजिन कहने लगता है मुझे लगता है इतने मॉन्स्टर ज़्यादा काफ़ी होंगे मेरे लिए अभी के लिए, और तो और मेरा लेवल 10 भी हो चुका है। तभी नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे क्लास चुनने का जो रिक्वायरमेंट लेवल थी वो तुमने क्रॉस कर दी है, अब तुम अपने लिए एक क्लास चुन सकते हो। ये सुनने के बाद वूजिन पूरी सरप्राइज होता है और टोटली कंफ्यूज होता है, कहने लगता है क्लास ये कितना ज़्यादा अजीब है, यहाँ पर तो क्लास एडवांसमेंट भी है जब तुम लेवल 10 पर पहुंच जाओ अल्फन में भी, लेकिन क्या मेरे पास नेक्रोमेंसरी क्लास ऑलरेडी नहीं है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये क्या चीज़ है। तभी जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन भेजना चालू कर देता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी एनालाइजिंग मूवमेंट हो रही है और तुम्हारे लिए क्लास चूज करी जाएगी तुम्हारे मूवमेंट के अनुसार, मैजिशियन, स्पिरिट मैजिशियन, वॉरियर। ये सब देखने के बाद प्रीस्ट और ट्रैपर के भी ऑप्शन आते हैं और ये रैंडमली सिलेक्ट होगा इनमें से एक ऑप्शन। और वूजिन टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मैं डुअल क्लास हूँ एक। तभी एक नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें वॉरियर क्लास के तौर पर चुन लिया गया है और तुम्हारी जो प्रिविलेज रहेगी वॉरियर्स वेपन वो तुम्हें दे दी गई है। तभी ये टोटली कंफ्यूज होता है सुनने के बाद और कहने लगता है क्या वॉरियर, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी भरा है। वॉरियर क्लास पाने के बाद वूजिन कहने लगता है मेरे लिए इसे ज़्यादा एडवांसमेंट होता अगर मुझे मैजिशियन क्लास मिलती, क्योंकि मैजिशियन क्लास के जो स्टेट्स हैं वो मेरे नेक्रोमेंसी से मैच खाते हैं और ओवरलैप करते हैं, इससे कारण मेरा माना कैपेसिटी बढ़ जाती और मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता था पहले के मुकाबले में। अगर मुझे ये पता होता कि मेरी क्लास इस तरीके से चुनी जाती है तो मैं अभी क्रॉबार इस्तेमाल ना करते हो अपने सारा मैजिक पावर का इस्तेमाल करता। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है वॉरियर्स प्रिविलेज, वॉरियर्स वेपन आपको दे दिया गया है। ये सुनने के बाद वूजिन कतई कंफ्यूज होता है और कहने लगता है क्या ये क्लास का रिवॉर्ड है जो लेवल 10 पर मिलता है मुझे। और तभी वहाँ पर एक सिल्वर कलर की रॉड खड़ी हो जाती है, आई मीन समन हो जाती है और ये देखकर वूजिन कहने लगता है क्या ये वॉरियर का वेपन है, लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये एक स्टील पाइप है। तभी जैसे ही उस स्टील पाइप को वह पकड़ता है तो उसमें एक और नोटिफिकेशन आता है और उसकी डिटेल्स बनाई जाती हैं कि इसका नाम स्टील पाइप है, आई मीन स्टील स्टाफ। एक वॉरियर का जो वेपन होता है वो उसका दोस्त और उसकी जिंदगी दोनों ही होता है, ये हमेशा यूजर के साथ ग्रो होगा और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें बस इसे समन करना है। और इसका जो इफेक्ट रहेगा वो 5 स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी, रिकवरी जब तुम इसे वापस इन्वेंट्री में डाल दोगे, और स्किल समन डिस्पेल ये दोनों आपको बोलने पड़ेंगे।
और तभी वूजिन देख के खुश हो जाता है और बोलने लगता है ये तो काफी ज्यादा नाइस है, यह एक ग्रोथ टाइप वेपन है और मैं आगे चलकर देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम किस तरीके के वेपन बनोगे फ्यूचर में। और तभी अचानक से सामने कुछ दिखा जाता है, नेक्रोमेंसर प्रिविलेज, एक और नोटिफिकेशन आता है और उसे इनाम के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर सील डीमन स्टोन मिलता है, जिस स्टोन के अंदर एक डीमन कैद है। और तभी वो हमें सील्ड डीमन स्टोन के बारे में एक्सप्लेन करता है और बताता है यह एक मैजिक स्टोन है जिसे नेक्रोमेंसर के द्वारा रिसीव किया गया था जब मैं किसी सर्टेन लेवल पर पहुंच जाता हूँ। और तो और टोटल मिलाकर 7 ऐसे सील्ड डीमन स्टोन है जो कि स्केलेटन सोल्जर से कंपेयर भी नहीं किया जा सकते, क्योंकि यह डीमन बहुत बहुत पावरफुल है इनके मुकाबले में। और ये स्टोन सबसे ज्यादा पावरफुल समन को कंटेन करता है। तभी हमें उसके मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने कई मॉन्स्टर को कैद किया रखा है इन स्टोन्स में। और तो और इन सभी के सभी मॉन्स्टर से मैंने अल्फन में काफी ज्यादा फाइट की थी अपनी टेरिटरी बचाने के लिए, जिसका नाम अर्दल था। मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा इच्छुक हूँ आखिरकार इसमें से कौन समन होने वाला है। तभी वो इसकी जो सील होती है वो रिलीज कर देता है, जिसके कारण वहां पर एक टेलीपोर्ट बीम खड़ी होती है और उसमें से कुछ पंख निकलते हैं और एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसको देखकर वो टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है तुम तो बीबी हो ना। तभी जो छोटी लोली बीबी होती है वो चिल्लाना चालू कर देती है, मास्टर आप कहाँ चले गए थे, मैं आपका काफी समय से इंतजार कर रही थी। और वो ये देखकर टोटली बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है हे तुम इस तरीके से क्यों दिख रही हो, ये क्या चीज है, पहले तो तुम इतनी नहीं छोटी थी और तुम ये लोली कैसे बन गई। और तभी जो लोली बीबी होती है वो सीधे जाकर वुजनी गले लग जाती है और कहने लगती है मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया मास्टर। तभी वुजनी उससे पूछने लगता है क्या तुम अल्फन पे नहीं रहती थी, क्या हुआ वहां पर। तभी वो बताना चालू करती है बीबी की जब आप डिसिपेट हो गए थे अचानक से, तभी जितने भी आपके समन किए मॉन्स्टर थे वो सभी के सभी रूम ऑफ सील में ट्रैप हो गए। और वुजन जानने के बाद कंफ्यूज होता है और कहने लगता है रूम ऑफ सील ये क्या चीज है। अब तभी वुजन आपको कुछ समझ में आता है और कहने लगता है क्या ये लोग भी डायमेंशन ट्रेवल करके आए मेरे साथ, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी सील्स। और दूसरी तरफ से बीबी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी मास्टर को देखकर, उसके गले चिपक जाती है ए लोली छूट जा जल्दी। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है बीबी को और वो नोटिस करती है और सूंघना चालू कर देती है। तभी उसे किसी तरह की स्मेल आती है और उससे पूछ लगती है मास्टर ये आखिर किस तरीके की स्मेल है, लेकिन वुजनी कुछ पता नहीं रहता। और तभी बीबी से बता दिया तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे जहाँ पर ट्रेनेट के अंडरलिंग्स की सेंट महसूस मतलब स्मेल आने में लगी हुई है उनके कीड़ों की। ये सुनते ही वो कतई सरप्राइज होता है और कहने लगता है क्या ट्रानेट, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो। और तभी हमें ट्रेनेट के बारे में बताया जाता है और वो बताता है यह एक डीमन है जो कि पता नहीं किस डायमेंशन से इस डायमेंशन में आया था अल्फन पर अटैक करने के लिए। और तो और कम से कम 90% अल्फन को इस अकेले बंदे ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। भले ही मैंने उससे पर्सनली फाइट तो नहीं की थी, लेकिन इसके कई सारे अंडरलिंग से मैंने बहुत ज्यादा फाइट की है जो कि अर्दल पर अटैक करने के लिए आया करते थे। और इतनी फाइट की है कि एक बार के लिए तो मुझे इनसे बहुत ज्यादा सिक हो गया था, फाइट करते करते बीमार पड़ गया था, कतई परेशान हो गया था। तभी वुजन ये सब देख समझने के बाद कहने लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्नाट है अब अर्थ पर हमला करने जा रहा है। अगर यह बात सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्नाट के कारण ही अर्थ पर इस तरीके के डाउनजोन अपेयर हो रहे हैं। और तो और मैंने सोचा था कि मैं नर्क से बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मैं एक नर्क से निकलकर दूसरी नर्क में आ चुका हूँ। तभी म्यूविक स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 गेट का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर वही जिस बंदे ने उस मैनेजर को कॉल किया होता है बोलता है ब्रदर आप यहाँ पर पहुंच गए, हेलो। तभी मिंजल वहाँ पे आया था और कहने लगता है अभी समय है काम का, तो तुम इस तरीके से नहीं बुला सकते मेरे को। और उससे पूछने लगता है आखिरकार वे दोनों कहाँ चले गए हैं। तभी बंदा उसे बताता है कि यहाँ पर उन्हें अंदर घुसे 8 मिनट हो चुके हैं, वे जल्दी बाहर आते होंगे। और तो ये बंदे हैं उन्हें जो हल्के में बिल्कुल मत लेना, उन्होंने ऑलरेडी 400 मिलियन वॉन कमा चुके हैं अकेले जो दोनों। अरे यार अगर मैं इतना ज्यादा पावरफुल होता ना तो मैं भी इन डांजन को रेड करता और खूब पैसा छापता। तभी हमें दिखाया जाता है वुजन और वुजन की टीम वापस बाहर निकल आती है। तभी मिंजल उनके पास आता है और उनसे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतने जल्दी इस डांजन को क्लियर करने के लिए। क्या मैं आपके साथ कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ, मुझे बस थोड़े समय के लिए तुमसे बात करनी है। तभी वुजन इससे मना कर देता और कहने लगता नहीं मैं अभी इस समय अवेलेबल नहीं हूँ। लेकिन मिंजल उस बात को नहीं समझता और कहने लगता है जरा 1 मिनट रुकिए, मुझे बस थोड़ा समय दे दीजिए बात करने के लिए। तभी वुजन उससे कहने लगता क्या है, अगर तुम मेरा समय लेने वाले हो तो आखिरकार तुम फिर मुझसे पहले पूछ क्यों रहे हो। ये सुनने के बाद उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगती है और मन में सोचते क्या लगता है जिस तरह जरा देखो तो इस बाशर को किस तरह की हरकतें करने में लगा हुआ है। और हंसते हुए वुजन से कहने लगता है इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अननेसेसरी थिंग्स कह दिए यहाँ पर। और वो खांसता है और कहने लगता है कि मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, मैं आप दोनों को हैमर गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करने के लिए आया हूँ। और वुजन उसकी बात को नोटिस करता नहीं है और सीधे निकल लेता और कहता है मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और वहां से चला जाता है। जिसको सुनने के बाद वो कहीं सरप्राइज होता है, कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है तुम जानते नहीं हो हैमर गिल्ड को। मैं अरे इस सिचुएशन में वो डराने वाली भाषा में नहीं बात कर रहा, बस वो थोड़ा नॉर्मली एक्ट कर रहा और कुछ नहीं। तभी वुजन वहां पर रुकता है और बताता है कि तुम वही टॉप 3 गिल्ड में ऐसे हो ना कोरिया की। तभी वो बंदा उसे कहने लगता हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मुझे लगता है तुम हमें जानते हो।
और तभी वो एक्सप्लेन करता है और बताता है हमारे गिल्ड में जो भी टैलेंटेड पर्सनल बंदे होते हैं हम उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं। अगर तुम हमें ज्वाइन कर ले तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हम तुम्हें सबसे बेस्ट सपोर्ट देंगे जितना पॉसिबल हो सके। तभी वुजन से लगता है, जरा इधर देखो तुम, मेरा दिमाग इस समय बहुत ज़्यादा खराब है, क्या तुम मुझे अभी अकेला छोड़ सकते हो? और इसी गुस्से वाले चेहरे के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, साइनिंग आउट।